अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ MPL। तो होप तो आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट सबमिट करवा दी होगी। अराउंड अबाउट 60% लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट करवाया। तो आई डोंट नो कि वाई 20% लोगों ने क्यों नहीं करवाई असाइनमेंट। तो लेट्स सी उस पर डिस्कशन हम बाद में स्टार्ट करेंगे टीम्स पे। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एक पेज क्रिएट किया था, सिंपल एक टेबल क्रिएट किया था और उस टेबल को हमने डिस्प्ले करवाया था डेटाबेस के थ्रू। जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड थे वो हमने कंप्लीट डिस्प्ले करवाए थे हमने लोकेशन टेबल के इनसाइड। तो लेट्स से हम इसको व्यू कर लेते हैं कि हमने बेसिक क्या डिस्प्ले कराया था। लेट्स से यूज़र रिकॉर्ड डॉट PHP। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही थी, टेबल के इनसाइड। तो एक्चुअली बेसिकली जो हमने अंडरस्टैंड किया था हाउ टू गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस और उसको हम HTML पे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर PHP डेटाबेस की जो स्टेटमेंट है। बेसिकली हम क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। लेट्स से वी मूव टूवर्ड्स द न्यू डॉक्यूमेंट क्रूड ऑपरेशंस इन PHP। तो एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग बाय क्रूड। टू स्टैंड इन क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। तो ये वर्ड आप अक्सर सुनेंगे, क्रूड ऑपरेशन इन PHP या डेटाबेस। इन अदर वर्ड कि हम ये चार ऑपरेशन जो डेटाबेस में मोस्टली परफॉर्म होते हैं। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस वो हमने देख लिया, हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड या अपडेट टेबल और अपडेट कंप्लीट रो, वो हम वैल्यूज़ कैसे अपडेट करते हैं, हम डेटाबेस से रीड कैसे करेंगे एंड डिलीट कैसे करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू रीड फ्रॉम डेटाबेस इन सिंपल टर्म्स। सिंपल हमने एक टेबल क्रिएट किया था और उसके इनसाइड डेटाबेस से हमने ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया था। तो अभी मिड तक हम इसी तरह ही करेंगे, सिंपल सिंपल हम इन चार ऑपरेशंस को देखेंगे और मिड के बाद हम एक स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। तो सारी ये जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको फेमिलियर करवा रहे हैं PHP की प्रोग्रामिंग के साथ कि हाउ टू राइट PHP स्क्रिप्ट। तो आगे जाके हम इन तमाम टेक्निक्स को जो हम सीख रहे हैं उनको अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट क्रिएट हो। उसके बहुत सारे डिफरेंट लवाजमात भी हैं अभी जो रहते हैं। सो अभी हम बेसिक्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं अबाउट PHP। तो अगर आप ये साथ साथ परफॉर्म करते रहेंगे तो आगे आपको कोई भी फिर परेशानी नहीं होगी। सो नाउ आज जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे सो इट्स वेरी सिंपल टास्क। अच्छा वो अब टास्क क्या है, लेट्स से हम मूव करते हैं वापस लोकल होस्ट, अपनी वेबसाइट index.html में। लेट्स से जो हमारा टेम्पलेट था हम उसी पे बेसिक फोकस रख रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एक फॉर्म है, ये जो हमने एक सेक्शन क्रिएट किया था फॉर्म का सेक्शन। तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन index.html में पे जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेक्शन था। लेट्स से दिस इज अबाउट अ सेक्शन, सर्विस सेक्शन, टीम सेक्शन थे, मल्टीपल सेक्शन थे। जो आपकी असाइनमेंट थी कि आपने इसी ही पेज के इनसाइड के सारा देख के कोड करने के बाद दो सेक्शंस और क्रिएट करने थे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए। तो दिस इज़ योर बेसिक असाइनमेंट जो कि आप लोगों ने सबमिट करवाई है। तो लेट्स से हमारे पास ये एक सेक्शन हमने क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ था कंटेक्ट फॉर्म का, जिसके अंदर ये आपको कंटेक्ट फॉर्म क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस पे सेंड मैसेज पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो देयर इज नथिंग, कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। तो एक्चुअली हम अब ये करना चाह रहे हैं कि इसमें अगर यूज़र डाटा इनपुट दे तो वो डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होगी। इन अदर वर्ड जो हम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं क्रिएट का, कि हम डेटाबेस में एक रो को क्रिएट कैसे करेंगे।
कि यहाँ से हम फॉर्म से इनपुट कैसे लेंगे और डेटाबेस में उसे स्टोर कैसे करवाएंगे। सो ऑलरेडी अगर आप देखें तो डेटाबेस में आपको टेबल बनाने का पता है कि वहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से हम वापस मूव करते हैं अपने PHP पे, माई एडमिन पे। तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, बिकम ओपन, और जो हमारा डेटाबेस था वो क्या था, न्यू डेटाबेस, जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है, सिंपल एक ही टेबल था यूजर्स का। तो लेट्स से हम एक और टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैसेजेस, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है उस पर क्या है, एक फॉर्म है जिसमें यूज़र क्या करेगा, आपसे कंटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र आपको सेंड करेगा, यहाँ से सेंड मैसेज करेगा, वो एक्चुअली कहाँ पे स्टोर होगा, आपके एक न्यू टेबल जिसको हम नाम क्या देते हैं, मैसेजेस का। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू टेबल और उसका नाम क्या रख लेते हैं, मैसेजेस या मैसेजेस। और उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से हम फॉर्म पे देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 4 एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, नेम। तो लेट्स से हम क्या देते हैं, इट्स यू नेम। तो ऑब्वियसली एक आपको आईडी चाहिए होगी एज ए प्राइमरी की बनाने के लिए, क्योंकि हर टेबल में आपकी एक प्राइमरी की का होना क्या है, कंपलसरी इन रिलेशन डेटाबेस। तो हम एक यू आईडी क्रिएट कर देते हैं, इंटीजर है और लेंथ इसकी रख देते हैं 255। सेकंड हम कहते हैं यू ईमेल, ईमेल, देन फ़ोन नंबर है हमारे पास, तो हम ये फ़ोन रख देते हैं। और लास्टली हमारे पास यू नेम, यू ईमेल एंड यू फ़ोन। ओके, और कॉलम हम एक और ऐड कर देते हैं, यू मैसेज। सो अब इनकी डाटा टाइप्स को देखते हैं। अगर आपके पास यू नेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने इंटीजर तो स्टोर नहीं करवाना, तो इसके लिए आप क्या स्टोर करेंगे, वेरिएबल करेक्टर। लेट्स से आप इसकी जो लेंथ रख लेते हैं वो क्या रख लेते हैं, मैक्सिमम जो यूज़र का नेम हो सकता है हम क्या कर सकते हैं जी, 30 वर्ड्स का हो सकता है। ईमेल के लिए हम रख लेते हैं 255। फ़ोन के लिए हम रख लेते हैं इट्स अगेन इंटीजर, तो मोस्टली आप 10 इंटीजर होता है। और यू मैसेज अगेन आपका ज़्यादा हो सकता है, तो लेट्स से इट्स आल्सो 255। और नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने डिफरेंट, यहाँ पे जो चेक्स हमने अप्लाई करने हैं। फर्स्ट है आपका UID इज़ ए प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स पे, एंड दिस विल बिकम योर प्राइमरी एंड ऑटो इंक्रीमेंट। एंड बाकी जो हैं आपकी सारी फील्ड इज ओके। हमारा टेबल क्या हो गया, कंप्लीट क्रिएट हो गया। तो नाउ वी गो एंड सेव इट। तो आपका जो न्यू टेबल क्रिएट हुआ है दिस वन, इसमें अभी कोई भी डाटा नहीं है। तो वन स्टेप तो क्या है कि आप यहाँ से डाटा इंसर्ट कर लें, लेकिन हमने यहाँ पे डाटा इंसर्ट तो नहीं करना, क्योंकि ये आपका जो हम आज अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो क्या है कि हमने PHP के थ्रू इस टेबल के इनसाइड डाटा को स्टोर करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेट्स से अगर आपके पास ऑलरेडी एक टेबल अवेलेबल है, उसमें सम डाटा है, तो वहाँ से हम कैसे उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स से हमारा यूज़र का ये एक टेबल था, इसमें ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, तो हमने ये डाटा कलेक्ट किया और एन HTML पेज पे डिस्प्ले कराया। नाउ वी गो बैकवर्ड। अब हम क्या करेंगे, PHP के थ्रू डेटाबेस के अंदर रो को इंसर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन। लेट्स से हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम उसके लिए एक अलग एक पेज बना लेते हैं।
ताकि हमारे डिफरेंट पेज बन जाए, तो लेटर ऑन हम इन्हीं कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकें। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख देते हैं insert.php। वेट अ सेकेंड। तो लेट्स स्टार्ट कि लेट्स से हमने एक पेज क्रिएट कर लिया और अब हम क्या करेंगे, लेट्स से आगे जो हमारा फॉर्म बना है, आप खुद से भी यहाँ पे खुद से फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन हम अपने ही जो कोड है उसको रीयूज करेंगे। तो बेसिक हम HTML का यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं, HTML देन बॉडी। तो अगर ऑलरेडी आपने कोड किया हुआ है तो वाई नॉट वी यूज़, हमने इंसर्ट के अंदर जो कोड किया हुआ है यूज़र रिकॉर्ड के अंदर हेड एंड बॉडी का, उसी को हम क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। हमें फिर HTML और नेव बार सेक्शन टेबल हमें नहीं चाहिए, तो ऑलरेडी दिस कोड अगर हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो वाई वी राइट आवर सेल्फ। आपके पास ये हेड एंड बैकवर्ड और ये टेबल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है सेक्शन, उसके बाद फुटर एंड HTML। ऑलरेडी हम कोड क्या कर रहे हैं, कोड को रीयूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हेड है, ये आपकी बॉडी एंड दिस इज योर HTML का फॉर्मेट करेक्ट नहीं था। नाउ इट्स लुक गुड, इसको हम व्यू कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया है। फॉर एग्जाम्पल लोकल होस्ट फाइल का नाम क्या था, insert.php। तो बेसिक हमारा वही कंटेंट डिस्प्ले हो गया, हेडर एंड फुटर, और इसके दरमियान में हम अपना एक सेक्शन जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था ड्यूरिंग डिज़ाइन, वो हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो हम वापस जाते हैं अपने index.html पे और ये सेक्शन था हमने कॉपी, इसको कॉपी करें, तो कॉपी एंड गो टू द इंसर्ट। तो बॉडी के इनसाइड आप आएंगे, हेड और फुटर के दरमियान में आप क्या करें, हेडर को सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर दें। तो पहले आप इसको व्यू कर लेते हैं जो पेज अभी हमने क्रिएट किया है। तो गेट इन टच, हमारा डिज़ाइन क्या हो गया, रेडी हो गया। तो देर आर लॉट ऑफ कॉपी पेस्ट, लेटर हम देखेंगे कि इस कॉपी पेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कि हम एक ही कोड बार बार क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लोकेशन पे उसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ राइज होगी, लेट्स से अगर आपने ये हेडर का कोड 10 फाइल्स के अंदर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो अगर एक जगह से लेट्स सपोज यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ जाए, अबाउट अस के बजाय आप यहाँ पे लिखना चाहें हेलो वर्ल्ड, तो आपको 10 लोकेशन पे चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिक अभी हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डेटाबेस एंड PHP की फंक्शनलिटी को अंडरस्टैंड करें। तो जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि हम कैसे अपने कोड को रोबस्ट एंड फास्ट कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म एक क्रिएट हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रह जाता है कि फॉर्म का मेथड हम प्रोवाइड करेंगे कि इस बटन पे जब क्लिक हो तो फॉर्म का एक्शन क्या हो, एम्प्टी, क्योंकि हमने इसी पेज पे कोड करना है बिहाइंड PHP का। नेक्स्ट स्टेप अगेन फॉर्म से हमने डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटा को हमने डाटाबेस में स्टोर करना है। तो स्टेप आपके एक्चुअली वही है, फॉर्म से डाटा कलेक्ट करना, SQL की क्यूरी अप्लाई करना, क्योंकि इंसर्ट itself क्या है, SQL की क्यूरी है, एंड देन
उसको आपने एग्जीक्यूट करना सर्वर पे। अगर तो करेक्टली डाटा इंसर्ट हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, करेक्टली डाटा इंसर्टेड करेक्टली, अदरवाइज आप क्या कहेंगे, देयर इज सम एरर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोड। हम HTML में आते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ पे हमने उसकी इंफॉर्मेशन राइट की हुई है। सो दिस इज़ अवर फॉर्म। इसका मेथड क्या है, पोस्ट। आपका डाटा जो जाएगा वो हिडन जाएगा, और एक्शन क्या है, एम्प्टी। ओके, नाउ वी सी इनपुट। इनपुट के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम क्या है, मिसिंग है। क्योंकि जब भी आपका डाटा आपके सर्वर पे जाएगा तो नेम एट्रीब्यूट का होना क्या है, कंपल्सरी। तो हम नेम एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं। और ये जो फॉर्म है पहला एट्रीब्यूट, वो किसके लिए, नेम के लिए। हम इसको नाम दे देते हैं यू नेम। अब यू कैन गिव एनी नेम, लेकिन लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको हमने नेम क्या दे दिया, यू नेम। एंड सेकंड इनपुट का नेम हम क्या रख लेते हैं, यू फोन। थर्ड हमारे पास नेम इज इक्वल टू ईमेल। फोर्थ हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एरिया, और उसका नेम हमने रख दिया इक्वल टू मैसेज यू एंड यू डबल एच मैसेज एंड सम स्पेस। और जब आप बटन पे क्लिक करें तो उसकी टाइप क्या है, सबमिट। आपका फॉर्म सर्वर पे पोस्ट हो इन द फॉर्म ऑफ मेथड पोस्ट, और इसको जो हम कलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, पेज के शुरू में। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं PHP का कोड इन दिस टू टैग। तो अब अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, जब हमने लॉगिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें अपने डेटाबेस के साथ क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे राइट की हुई है, इसी को हम कंट्रोल कॉपी करेंगे एंड इंसर्ट के ऊपर मूव करेंगे। तो अब हमें पता है कि स्ट्रिंग को ऑलरेडी हमने टेस्ट किया हुआ है, इससे करेक्ट स्ट्रिंग डेटाबेस के कनेक्शन के लिए। तो बार बार इफ एल्स हमें रखने की या राइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था लॉगिन, जब हमने पेज डेवलप किया था, कि अगर तो सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ है तो ये प्रोसेस परफॉर्म करें, क्योंकि अगेन लॉगिन के अंदर भी हम फॉर्म से क्या ले रहे थे, डाटा ले रहे थे। तो ये कंडीशन तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि अगेन हमारे फॉर्म का नाम क्या है, सबमिट। तो लेट्स हम इसे टाइप यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करेंगे कि इफ, तो अगेन आप इस कनेक्शन को इस एक स्टेटमेंट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि अगर तो फॉर्म सबमिट हो देन आप क्या करें, डेटाबेस को कनेक्ट करें, अदरवाइज अलहदा से इसको हर दफ़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसी के ऊपर एक कंडीशन राइट कर देते हैं। तो लेट्स से एक सेट आपका जो डाटा पोस्ट हुआ है किस फॉर्मेट में हुआ है, मेथड उसका पोस्ट था, तो हमारे यूज़ करेंगे ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट, और आपके बटन का नाम क्या था, सबमिट। अभी गो टू वर्ड्स, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, इन अदर वर्ड्स के सबमिट के अंदर यूज़र ने क्लिक किया है, तो देर विल बी सम वैल्यू इन सबमिट। तो हम वापस अपने सबमिट पे जाते हैं और देते हैं इसका नाम हमने कुछ रखा था, नो, देर विल नो नेम। तो हम यहाँ पे नेम रख देंगे इक्वल टू सबमिट। और चेक करने के लिए कि वाकई सबमिट के बटन पे क्लिक होने से आप इस इफ स्टेटमेंट के इनसाइड आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो हम इको करा लेते हैं यस बटन क्लिक कोलन। नाउ वी गो टूवर्ड्स दिस पेज को रिफ्रेश करें, सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो यस बटन क्लिक। इसमें आपका जो फंक्शन है PHP का जो कोड है वो करेक्टली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, देयर विल बी नो एरर। तो हम इस फंक्शन के इनसाइड बटन क्लिक होने पे ही आ रहे हैं। अगर बटन क्लिक नहीं होगा तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो बटन क्लिक नहीं है, इस वजह से कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बटन पे क्लिक करेंगे तो अगेन डिस्प्ले क्या हो रहा है, यस बटन क्लिक। तो
सेकंड स्टेप क्या होगा, जो हमने लॉगिन में परफॉर्म किया था, कि सारा फॉर्म का जो डाटा है वो गेट करें, क्योंकि अब आपको याद होगा कि जब भी फॉर्म का डाटा हम मेथड पोस्ट के करेंगे तो सर्वर पे एक पोस्ट की $_ की एक एसोसिएटिव अरे जनरेट होती है। उसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, जो फॉर्म का फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आपका है वो क्या है, दिस इनपुट, और उसका नेम क्या है, यू नेम। सेकंड इंडेक्स क्या होगा, नंबर, नेम उसका क्या है, यू फोन। थर्ड इंडेक्स क्या होगा, ईमेल। फोर्थ इंडेक्स क्या होगा आपका, यू मैसेज। एंड फिफ्थ इंडेक्स क्या होगा, सबमिट। हमने ये चेक किया सबसे पहले कि यूं ही बटन पे क्लिक होगा आपका फॉर्म का मेथड पोस्ट होगा। हमने चेक किया कि वाकई बटन पे क्लिक हुआ है, क्या ये सबमिट बटन पोस्ट अरे में एग्जिस्ट कर रहा है ये इंडेक्स या नहीं। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन आपका डाटा पोस्ट हुआ है यूजिंग सबमिट बटन। अगर तो ये पोस्ट अरे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और आप इस दो ब्रैकेट के इनसाइड कभी भी नहीं आएंगे। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने फॉर्म से डाटा कलेक्ट करना है। ओके, फॉर्म से डाटा कलेक्ट करना है कि आपके 4 वेरिएबल्स हैं। तो लेट से हम पहले कहते हैं हमारे पास क्या है, यू नेम। एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम क्या राइट कर सकते हैं, $_पोस्ट, जो अरे आपकी डायनामिक क्रिएट हुई है उसका फर्स्ट इंडेक्स लेट से यू नेम था हमारे पास। पोस्ट अरे से यू नेम को पिक करें और इसमें स्टोर करवा दें एक लोकल वेरिएबल जिसको आपने अगेन नाम क्या दे दिया, यू नेम। तो इट्स ए पोस्ट एसोसिएटिव एरे। अब देखें जो आपने यहाँ पे दिया एक्चुअली किस फील्ड का नाम दिया है, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम। इसका मतलब है कि अगर यूज़र ने यहाँ पे डिज़ाइन पे कुछ राइट किया है, जब वो सबमिट करेगा तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, यू नेम के इनसाइड। तो हम इसको इको करवा के देख लेते हैं, इको कलर यू नेम। तो रिफ्रेश हम करेंगे, यहाँ पे अपना नाम देंगे लेट से हेलो। तो सबमिट, तो रिफ्रेश, पेज इज नॉट वर्किंग। तो वेबसाइट HTML पे हम नहीं है, हमारा जो पेज है वो क्या है, insert.php। इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं हेलो लिखना पड़ेगा, सबमिट। तो हेलो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अगर यूज़र यहाँ पे पास करे, लेट्स पोस्ट करें अली हसन सेंड मैसेज, तो अली हसन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इट्स मीन आपकी जो PHP है वो पोस्ट मेथड के थ्रू फॉर्म का डाटा करेक्टली एक्सेस कर रही है जो अभी तक हमने गेट किया है। तो सिमिलरली आपको यही स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इंडेक्स के नाम क्या होंगे, चेंज होंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, लेट्स से यू फोन। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यू फोन। अब ये किस फील्ड के डाटा की हम बात कर रहे हैं, इस फील्ड के डाटा की, जो क्या है, यू फोन। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल है, देन इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इस वेरिएबल का नाम हम चेंज कर लेते हैं, यू ईमेल। इट्स नॉट नेसेसरीली जो इस जगह पे वेरिएबल नाम है आप वही वेरिएबल नाम यहाँ पे रखें। आप यहाँ पे कोई भी 1 2 3 यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं, $2 $3, तो कोई भी वेरिएबल नाम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यू ईमेल। एंड थर्डली हमें चाहिए था, तो याद हो तो यू मैसेज नो। वी कंफर्म कि ये जो इंडेक्सेस हमने दिए हैं ये वाकई ही हमारे इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया के नाम हैं या नहीं। यू नेम, यू फोन, ईमेल, यू मैसेज। तो हम देखते हैं यू नेम है इनपुट, यू फोन भी है इनपुट, यू ईमेल भी है एंड यू मैसेज भी। और लास्टली हमारे पास बटन है जो कि हमने एक स्टेटमेंट में चेक कर लिया है वो बटन क्लिक हुआ है या नहीं। तो इट मीन हमने करेक्टली फॉर्म से डाटा कलेक्ट करी। अब आपकी एक फील्ड हो, 10 फील्ड हो, देर
देयर इज़ द सेम मेथड अगर आपने फॉर्म से डाटा कलेक्ट करना है PHP के अंदर तो उसका यही प्रोसीजर है, देयर इज़ नो अदर वे। आप लॉजिकली डिफरेंट इसको कर सकते हैं कि आप वेरिएबल्स के नाम चेंज करेंगे। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्म होता है जिसमें 100 फील्ड्स हैं और उसका डाटा तमाम फील्ड्स का डाटा जो यूज़र ने एंटर किया आपने कलेक्ट करना है, तो आप इसी ही प्रोसीजर को फॉलो करोगे इन सिंपल कस्टम PHP। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि डाटा आपका क्या आ रहा है, पोस्ट हो रहा है। तो लेट्स से अगर आप फॉर्म का मेथड गेट लिखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि अब URL में डिस्प्ले हो रहा है, URL से अगर आपने वैल्यू कलेक्ट करनी है तो यहाँ पे पोस्ट के बजाय आप क्या लिखेंगे, डिफरेंट ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम है $_get। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने फॉर्म से कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई, अब आपने इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कराना है। अब डेटाबेस में चीज़ें स्टोर कराने के लिए आपको पता है कि डेटाबेस में के लिए हमारे पास एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है, SQL, और SQL चलती है बेस्ड अपॉन क्यूरी। तो हम वापस PHP के एडमिन पे आते हैं और मैसेज पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम खुद से यहाँ पे एक SQL की क्यूरी राइट करते हैं। तो लेट्स से हमने इंसर्ट, क्योंकि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये जो आपका फॉर्म का डाटा हमने कलेक्ट किया है इसको हम स्पेसिफिक मैसेज के टेबल के इनसाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट की क्यूरी का सिंटैक्स क्या होता है, वो इंसर्ट की क्यूरी का इंसर्ट है, मैं जो सिंटैक्स है वो क्या है, अगर आपको याद हो, आप डेटाबेस के इंसर्ट इनटू मैसेज, ये आपके क्या हैं, कॉलम्स के नाम, देन कीवर्ड वैल्यूज और जो वैल्यू आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू मतलब ये UID के लिए, सेकंड वैल्यू UNAME के लिए, थर्ड वैल्यू email के लिए, फोर्थ वैल्यू UPhone के लिए, एंड फिफ्थ वैल्यू किसके लिए है, मैसेजेस के लिए। तो इससे बेसिक सिंटैक्स आपने अंडरस्टैंड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमने UID को क्या किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट। जब भी न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा तो ये UID ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। तो इट मीन ये वैल्यू तो हमें देने का फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं इसके अगेंस्ट फर्स्ट वैल्यू को। ओके, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे लेट्स को सिंपल वैल्यूज ऐड कर देते हैं। UNAME हम कहते हैं अली हसन, ईमेल हम कह लेते हैं यहाँ पे abc@gmail.com। फिर हम थर्ड वैल्यू के लिए क्या कह देते हैं, फ़ोन के लिए 00445, तो हम, और लास्ट हमारा जो है मैसेज, उसमें वैल्यू पास कर देते हैं तो मैसेज। इट्स सिंपल स्टैटिक क्यूरी, क्योंकि ये आपने डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा देखी होगी कि अगर आपने डेटाबेस में स्टोर कराना है कोई भी वैल्यू, इंसर्ट की स्टेटमेंट ऐसे ही एग्जीक्यूट होगी ना। गो पे प्रेस करते हैं, देखते हैं लेट्स से क्यूरी में कोई एरर है या नहीं, कोई एरर नहीं है। और आपको ये रिटर्न क्या कह रहा है, 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये जो क्यूरी आपने अप्लाई की है इसकी बेस पे ये रिकॉर्ड मैसेजेस की टेबल में इंसर्ट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एडिट इन लाइन, एडिट और क्रिएट PHP कोड। तो अगर आप एक क्यूरी के अगेंस्ट PHP कोड जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें। तो कंप्लीट SQL आपको यहाँ पे PHP कोड सिंपल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट कोड को आप क्या करें, यहाँ से कॉपी और आ जाते हैं हम अपने HTML में, क्योंकि हमें पता है कि ये सिंटैक्स अगर हम देंगे तो हमारी क्यूरी सक्सेसफुली क्या हो रही है, नॉर्मल डाटाबेस पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमने जस्ट इन वैल्यूज़ को क्या करना है, इन वैल्यूज़ के बजाय जो भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर देने और हमारी क्यूरी सक्सेसफुली क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है तो लेटर ऑन वो क्या होनी चाहिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप SQL की क्यूरी जनरेट करें। तो वो क्यूरी हमने कहाँ से फाइंड कर ली, फ्रॉम डेटाबेस। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट किसके लिए है, UNAME के लिए। और UNAME के लिए जो आपके पास वेरिएबल क्या है, दिस वन।
तो हम इस कंप्लीट को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, वेरिएबल नेम जो क्या है यू नेम। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल किसके लिए, ईमेल के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो ईमेल के लिए जो वेरिएबल है वो क्या है, दिस वन। इसको यहाँ से कॉपी करें और कंप्लीट इसे रिमूव और यहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, तो बी केयरफुल विद कोटेशन मार्क्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है यू फोन, ये वेरिएबल, तो इसे यहाँ पे कॉपी करने दिया, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज, और मैसेज के लिए हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल अवेलेबल है जो हमने फॉर्म से कलेक्ट किया। टू कोटेशन मार्क्स रिक्वायर्ड, और इसके इनसाइड हम क्या करेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव। तो पेज को हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। लेते हम यहाँ पे मूव करते हैं और यहाँ पे हम बटन क्लिक करते हैं। तो हेलो, मैं तो इको करवाया हुआ है, देयर विल बी नो इको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट की ये स्टेटमेंट को ही हम इको क्या कर लेते हैं, इको करवा लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। SQL ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। तो सेंड मैसेज, तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। इंसर्ट इनटू मैसेजेस, यू नेम, ईमेल, यू फोन, मैसेज, लेकिन वैल्यूज के अंदर फर्स्ट तो डिस्प्ले हो रहा है हेलो, लेकिन नेक्स्ट 3 वैल्यूज डिस्प्ले नहीं हो रही। इसका मतलब है जो आपने वेरिएबल्स के नाम दिए हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन देम। तो हम वापस मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यू ईमेल अवेलेबल नहीं है, रीज़न क्या है कि हमने फॉर्म को कम्प्लीटली फिल ही नहीं किया। तो हम हेलो, फ़ोन नंबर दे देते हैं हम दिस, ईमेल आईडी abc@gmail.com एंड मैसेज हेलो, दिस इज अ मैसेज, सेंड मैसेज। तो हमारी क्वेरी क्या हो रही है, करेक्टली क्रिएट हो रही है कि इंसर्ट इनटू मैसेजेस, ये आपके एट्रीब्यूट्स के नाम हैं, वैल्यूज़, और ये जो फॉर्म से वैल्यू आपने कलेक्ट की हैं। इट मीन देयर इज नो सिंटैक्स एरर। तो हमारी क्वेरी क्या हो रही है, करेक्टली क्रिएट हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन सिंपली जो आपने यहाँ पे किया था, जो भी क्वेरी आपने जनरेट की है उसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें डेटाबेस पे। डेटाबेस में एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, दिस वन, माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल क्यूरी इस कनेक्शन पे जो आपने ये कनेक्शन क्रिएट किया है, और स्ट्रिंग कौन सी एग्जीक्यूट करनी है उसका नाम अभी हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एसक्यूएल। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल। डेटाबेस पे ये क्यूरी एग्जीक्यूट करें, और ये अब क्यूरी आपको रिजल्ट क्या रिटर्न करेगी। अगर आप गौर से देखें तो इंसर्ट स्टेटमेंट आपको बताती है कि या तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है या नहीं हुआ। अगर तो हो गया ये रिटर्न आपको करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0 या सम एरर कोड। सॉरी, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ डाटा, अगर तो ये इनकरेक्ट होगा तो इसमें आपको लेट सपोज करें रिटर्न करना 0। अगर ये करेक्टली इंसर्ट हो गया ये स्टेटमेंट तो ये रिटर्न आपको करेगा 1। इफ डाटा अगर करेक्टली इंसर्टेड है, रिटर्न आपका क्या हुआ 1, तो इफ 1 का मतलब है कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू। तो आप इको क्या करवा देंगे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं है इसमें वो फॉल्स होगी। तो आप क्या करें, इको रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, सेव। नाउ हम देखते हैं कि अगर हम फॉर्म से डाटा सेंड करें और हम ये जो इको हमने किया है रिमूव कर दिया है, ओके। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कैंसिल,
दोबारा से लेफ्ट साइड को ओपन करते हैं, कॉपी, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा नेम जो हम इंसर्ट या जो बंदा इस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आया उसने कहा कि ये मेरा नाम है मुजतबा, फ़ोन नंबर है जैसे सम डमी नंबर हम ऐड करते हैं 033883546 लेटर हम देखेंगे कि हम मल्टीपल चेक्स कैसे अप्लाई करेंगे। हम ये देखना चाहेंगे यूज़र ने नेम के बजाय यहाँ पे नंबर तो नहीं लिख दिया या नंबर के बजाय यहाँ पे नेम तो नहीं लिख दिया। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या है कि आपने जो फील्ड यूज़र बताई है कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, क्या यूज़र ने वही इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं ऐड कर दी। तो इस कंसेप्ट को हम लेटर देखेंगे जिसको हम क्या कहेंगे फॉर्म वैलिडेशन। तो लेट्स से हम ईमेल आईडी में लिख देते हैं hello@yahoo.com और मैसेज हम क्या लेते हैं दिस इज ए मैसेज टू डेटाबेस, प्लीज insert this record, I will be very thankful to you। So okay, so 1 2 and 3 सबमिट के बटन पे प्रेस करते हैं, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो अब ये मैसेज तो आपने डिस्प्ले करवाया होगा, तो इसको कंफर्म करने के लिए वाकई ही रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो हम वापस मूव करते हैं अपने मैसेजेस के टेबल में और देखते हैं कि ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ओके, ये आपका रिकॉर्ड क्या हो रहा है कंप्लीट डेटाबेस के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल क्रूड वे के अंदर आज जो आपने देखा है एक सिंपल फॉर्म क्रिएशन और फॉर्म से डाटा कैसे कलेक्ट करना है। दिस इज योर पोर्शन ऑफ कलेक्टिंग। 2 मिनट की ब्रेक करें, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा। जी वेलकम बैक। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो रहा है रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन जो डेटाबेस को वैल्यूज को ऐड करने का तरीका क्या है, वो बेसिकली आपके पास 3 स्टेप्स हैं क्रिएट करने के। फर्स्ट आप डिज़ाइन क्रिएट करें, फॉर्म क्रिएट करें, देन चेक करें कि क्या वैल्यू या बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं, कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म से डाटा कलेक्ट करने का ये वे है। अब आपका फॉर्म क्या हो सकता है, डिज़ाइन उसका चेंज हो सकता है, यहाँ पे इनपुट फील्ड्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं। एक लॉजिकली फॉर्म से डाटा कलेक्ट करने का यही वे है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने क्यूरी जनरेट करनी है। लेट्स से अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट की क्यूरी, अगर आप कोई वैल्यू लेके आना चाह रहे हैं डेटाबेस के तो आपको सिलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप कोई वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, उस क्यूरी को आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के लिए जो फंक्शन यूटिलाइज होता है MySQLi क्यूरी, तो ये क्यूरी आपको रिटर्न करेगी। अगर यहाँ पे सिलेक्ट की स्टेटमेंट है तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा कंप्लीट टेबल। अगर तो उस टेबल के अंदर सिलेक्ट के बाद कुछ रोज हैं तो वो आपको कंप्लीट टेबल रिटर्न करेगा।
अगर आप इंसर्ट की क्यूरी करें तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा 0 और 1 सक्सेसफुली ऐड हुई है या सक्सेसफुली ऐड नहीं हुई। अगर आप डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे तो अगेन ये क्यूरी आपको रिटर्न करेगी 0 और 1 के जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो डेटाबेस से डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। तो टुडे लेक्चर के अंदर हमने सिंपली जैसे हमने लॉगिन फंक्शन अप्लाई किया था, तो अगर आप नोट करें इट्स अवर लॉगिन फंक्शन। तो अब लॉगिन फंक्शन के अंदर आप थोड़ा सा अगर रिव्यू करें तो इट्स ए सिंपल लॉजिक, ये वही लॉजिक है जो हमने इंसर्ट पे अप्लाई किया। और चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, फॉर्म कलेक्शन वेरिएबल्स के नाम चेंज हुए हैं। यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड था लेकिन सिंटैक्स क्या है, एग्जैक्टली वही है। क्यूरी जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है सेलेक्ट की, इंसर्ट पे हमने क्यूरी जो जनरेट की है वो इंसर्ट की क्यूरी जनरेट की और वहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी की है। अगेन लॉजिकली वही चीज़ है। नेक्स्ट स्टेप हमने उसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि अब लॉगिन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट थी, तो हमने कहा कि अगर हमारे पास जो सेलेक्ट के बाद एक कंप्लीट टेबल वापस आया है, अगर उसमें नंबर ऑफ रोज हैं तो आपको करेक्टली जो है यूज़र नेम एग्जिस्ट, अदरवाइज देयर इज नो यूज़र नेम। यहाँ पे हम सिंपल, क्योंकि लॉजिकली इंसर्ट का क्या है कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो इट्स ए सिंपल इंसर्ट स्टेटमेंट। तो आपने आज सिंपली क्या देखा है कि हाउ टू इंसर्ट यूजिंग PHP एंड फॉर्म। फॉर्म डिज़ाइन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो उससे वैल्यूज़ को लेके हम फॉर्म के डेटाबेस के अंदर चीज़ों को वैल्यू को स्टोर कैसे करेंगे। तो टुडे इज दिस सिंपल लेक्चर। अगेन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि लॉजिकली आपका यही कोड है। अगर हम लेटर ऑन प्रोजेक्ट पे जब जाएंगे तो ये लॉजिक अगर आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हो, तो एंड वैल्यूज़ को डिस्प्ले हम कैसे करवाते हैं ये लॉजिक अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई है, तो बिलीव मी आप कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ स्टडी करते रहेंगे, लेकिन जो बिग पिक्चर है वो यही है। ये एक सिंपल कोड है, इसी को हम इसका कान कभी इधर से पकड़ लेंगे कभी उधर से पकड़ लेंगे, लेकिन लॉजिकली यही कोड रहेगा। फिर जो चीज़ चेंज होगी वो होगी आपकी प्रोसेसिंग। डाटा तो आपने डेटाबेस में स्टोर करा लिया, रिट्रीव भी करवा लिया, फिर उसको प्रोसेस कैसे करना है उसकी टेक्निक थोड़ी थोड़ी सी क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे आप इको करवा रहे हैं, मे बी लेटर ऑन यहाँ पे इको के बजाय सम फॉर्म हो जहाँ पे हम ये मैसेज को क्या करें, डिस्प्ले करें इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ या इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। तो ये लॉजिक डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन लॉजिकली वही चीज़ है। अब इस इको के बजाय यहाँ पे सम HTML कोड हो सकता है, इस एल्स पे के बाद यहाँ पे सम HTML कोड आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बिग पिक्चर यही है कि डेटाबेस में अगर आपने वैल्यू डेटाबेस से लेके आनी है तो ये पोजीशन है आपको सम हो सिंपल, क्योंकि फॉर्म तो है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करेंगे और उसको HTML के साथ मिक्स कर देंगे। अगर आपने लॉगिन फंक्शन परफॉर्म करना है, अगेन आपने डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको सेलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो फॉर्म से डाटा लें और डेटाबेस में इंसर्ट की क्यूरी अप्लाई कर दें। तो इट्स अगेन राउंड अबाउट 18 एंड 20 लाइंस ऑफ कोड। तो काइंडली इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि यही कोड आपका बार बार हर जगह पे यूटिलाइज होने वाला है। तो होप सो यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अगेन सिंपली ये शॉर्ट लेक्चर है आपके नज़दीक, आप इसके बाद हम आगे कुछ नहीं देखने वाले, लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इस लेक्चर में हमने जस्ट क्या किया, वैल्यू को इंसर्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस से वैल्यू लेके डिस्प्ले करवाई थी। अगर आप ये दो लॉजिकली क्लियर चीज़ें कर लें तो आप कोई भी वेबसाइट डायनामिकली, अगर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, लेट्स से अगर आपको कोई ये डिज़ाइन दे दे तो उसको कह के आपने क्या करना है, डेटाबेस के साथ इस डिज़ाइन को अटैच करना है, तो इट्स ए पीस ऑफ केक। आप विद इन ए 1 और 2 डे सिंपल डायनामिक वेबसाइट बना लेंगे। अगर आप मेरे साथ इसी तरह ही चलते रहें तो आप इस सेमेस्टर के ख़त्म होने से पहले अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ये बात दोबारा मैं कह रहा हूँ
अगर आप मेरे साथ चलते रहें तो आप विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प लिए बगैर आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। तो उसके लिए आपको जो कोड मैं कर रहा हूँ उसको आपने लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। So see you in next class, inshallah. So again, this lecture I will be uploading on YouTube.